सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे थे। हम वहीं से एक बार फिर इनको दोहराएंगे और फिर एक्सरसाइजेस की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। Then area of the circle is equals to pi r square. Then area of a ring is equals to pi into capital R square minus small r square, where capital R is the radius of the outer circle, whereas small r is the radius of the inner circle. ये तीन फार्मूलाज हमने देखे थे, ये कैसे बने थे ये भी हमने देखा था। आज इसके साथ एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे। ओके, मान लीजिए ये एक मूविंग व्हील आपको नजर आ रहा होगा। जब गाड़ी चलती है बेटा तो उसका व्हील जो है घूमता है। ओके, वो तो हमें पता है। अब वो कितनी बार घूमता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, वो कितनी बार रिवॉल्व करता है, वो आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, the number of revolutions taken by a wheel is equal to total distance covered by the car or the vehicle divided by the distance covered by wheel in one revolution। मतलब टोटल जो कार ने, जो टोटल व्हीकल ने जो डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइड करेंगे जो उसने डिस्टेंस कवर किया था एक रिवोल्यूशन में, तो वो बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस टेकन बाय द व्हील। तो अब देख रहे हैं यहां पर नंबर, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रिवोल्यूशन, ऑब्वियसली दैट इज इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब जो एक रिवोल्यूशन में पहिया घूमता है, जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, वो होता है बेसिकली सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल डिवाइडेड बाय circumference of the wheel। okay, तो जब ये हमें पता लग जाएगा we can calculate the number of revolutions taken by a vehicle or sorry wheel। okay, तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। और 12.1 हमने इसके दो क्वेश्चंस लास्ट टाइम कर लिए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब सभी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 226 निकालेंगे और वहां हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the five scoring regions। तो ये जो स्कोरिंग रीजन्स दिए गए हैं डिफरेंट, एक आर्चरी टारगेट के आप देख रहे हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट उनको कलर किया गया है। तो हमको जितने भी ये रीजन्स हैं, स्कोरिंग एरियाज हैं, इनका एरिया निकालना है। ओके, तो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। हियर radius r1 of gold region, that is first circle, is equals to 21 by 2 which is equals to 10.5 centimeter। अब यहाँ दिया क्या है बेटे, given that each circle is 10.5 centimeter wider than the previous circle, therefore radius r2 of second circle is equals to 10.5 plus 10.5 equals to 21 centimeter। यानी जो नेक्स्ट सर्कल है उसका रेडियस हमें कैसे मिलता है, जो प्रीवियस सर्कल है उसके रेडियस में 10.5 डालने से। ओके, रेडियस R3 ऑफ थर्ड सर्कल वो कितना होगा, इक्वल्स टू 21 प्लस 10.5। 21 क्या है, रेडियस है सेकंड सर्कल का, और 10.5 तो वाइडर है, गिवन है वो, विच इज इक्वल्स टू 31.5 सेंटीमीटर। Radius R4 of fourth circle is equals to 31.5 plus 10.5 equals to 42 centimeter। Similarly, radius R5 of fifth circle is equals to 42
प्लस 10.5 विच इक्वल्स टू 52.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, जो 5 सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके हमने क्या कर लिया, हर एक का रेडियस निकाल दिया। तो अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, इनका एरिया भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू, गोल्ड देखिए सबसे छोटा जो सबसे इनर मोस्ट सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड स्कोरिंग एरिया को। सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल विच इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू पाई R1 की जगह क्या डालेंगे हम 10.5 का स्क्वेयर विच गिव्स 346.5 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ओके, तो गोल्ड रीजन का एरिया निकल गया 346.5 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अब यदि हम सर्कल को इसको देखें जो गिवन फिगर है, तो रेड रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है उसका एरिया यदि हमें निकालना हो तो वो तो क्लियर है, जैसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल विच इज इक्वल्स टू पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 441 पाई minus 110.25 pi, so which gives 330.75 pi। और जब पाई की आप वैल्यू 22/7 डालेंगे यू विल गेट 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये रेड रीजन का एरिया निकल गया। तो सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जाएंगे। एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल विच इज इक्वल्स टू पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ओके, अब R2 जो है सॉरी R3 जो है वो रेडियस क्या है थर्ड सर्कल का, और R2 क्या है रेडियस सेकंड सर्कल का। तो उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे विच गिव्स पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 992.25 पाई माइनस 441 पाई विच इज इक्वल्स टू 551.25 पाई। तो जब पाई की वैल्यू डाल के कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सेम वे में एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल विच इज इक्वल टू पाई इंटू R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर विच गिव्स पाई 42 का स्क्वायर माइनस पाई 31.5 का स्क्वायर विच गिव्स 1764 पाई माइनस 992.25 पाई विच गिव्स 771.75 पाई। तो जब पाई की वैल्यू डाल देंगे तो विच गिव्स 2425.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ब्लैक रीजन का भी आप निकालेंगे। सो अब जो लास्ट रीजन बच गया है वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई इंटू 52.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 42 का स्क्वायर विच गिव्स 2756.25 पाई माइनस 1764 पाई। तो जब ये माइनस करेंगे आपके पास आएगा 992.25 पाई, तो विच गिव्स 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं therefore areas of gold, red, blue, black and white regions are 346.5 square centimeter, 1039.5 square centimeter, 1732.5 square centimeter, 2425.5 square centimeter and 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ओके, इस तरीके से हमने जो रिंग का कंसेप्ट था, एरिया ऑफ रिंग का कंसेप्ट यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बेटे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया गया है, एक कार है जिसके
पहियों का डायामीटर दिया है, कितना, हर एक का डायामीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो बताओ कि कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस जो है, कितनी बार जो इस कार का पहिया है घूमेंगे, जितने भी पहिए हैं वो घूमेंगे 10 मिनट में। अगर जो कार है वो ट्रेवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो हम देखते हैं सोल्यूशन को। डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द कार इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर ऑफ द व्हील ऑफ द कार कितना हो गया बच्चे, इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। देन circumference of the wheel is equal to 2 pi r, which is equal to 2 pi into 40 because r is 40, equals to 80 pi centimeter. Now speed of the car is equals to 66 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में और आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, विच गिव्स 66 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर पर मिनट। ये अब कैसे किया, देखो किलोमीटर को जब कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं बच्चे, 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 100। तो फिर 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स हो गए, 1 लाख, ऑब्वियस। तो इसीलिए हमने 66 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया। डिवाइड हमने 60 से इसीलिए किया है कि एक और में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो 1 मिनट में कितने आवर हो गए बच्चे, 1/60। तो इसीलिए 60 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो विच गिव्स 11000। ओके, सो इट मीन्स 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। नाउ ये पर मिनट का जो हमने निकाला स्पीड। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 मिनट्स, वो कितना होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 मिनट्स, ये तो पर मिनट का है, तो 10 मिनट का कितना होगा फिर, इस 1,10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 10 के साथ, तो विच गिव्स 11 लाख सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से हमें क्या मिल गया कि जो कार का डिस्टेंस है 10 मिनट्स में वो मिल गया। तो अब तो आसान सी बात हो गई है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टेकन बाय ईच व्हील मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द ईच व्हील। अब सर्कमफ्रेंस भी हमारे पास है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स वो भी हमारे पास है। तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा 11 लाख सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 80 पाई सेंटीमीटर। ओके, तो जब आप पाई की वैल्यू वहाँ डालोगे 22/7, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 35,000/8। ओके, विच गिव्स 4375। It means each wheel of the car will make 4,375 revolutions। 4,375 बार हर एक पहिया जो है वो घूमेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटे, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is take the correct solution in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is 2 units, pi units, 4 units और 7 units। तो आपको इन चारों में से एक सेलेक्ट करना है। इस हम करेंगे क्या, हम पहले वो सॉल्व कर लेंगे। तो यहां दिया क्या गया है कि सर्कल का जो पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है, एरिया के बराबर। जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है मतलब वो बराबर है। तो इट मींस 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। होगा ऐसे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम देखेंगे पाई दोनों तरफ से कट होगा, एक आर रेडियस दोनों तरफ से कट होगा, तो वी आर लेफ्ट विथ रेडियस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 2 units. Okay beta, so now we will move to our next exercise 12.2. okay, so students, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 12.2
को देखें, हम एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेक्टर है, ये हमने बात की थी फर्स्ट डे, सेक्टर ऑफ ए सर्कल की। तो इस सेक्टर का एरिया यदि आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? एक बात तो यदि आप इसको देखेंगे तो एक बात तो क्लियर है कि जब भी सेक्टर बनता है सर्कल के अंदर तो ये बनता कैसे है, ये तो पता है, दो रेडियाई की हेल्प से। तो जब रेडियाई इंक्लाइंड होते हैं सेंटर पे तो वो कोई एंगल बनाते होंगे, जैसे यहां पर बन रहा है थीटा, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। अब यदि हमें सर्कल का रेडियस पता हो और एंगल ऑफ सेक्टर पता हो तो हम आसानी से जो एरिया है सेक्टर का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। इस तरीके से देखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी करना क्या है, जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए जो एंगल है सेक्टर का उसको डिवाइड करना है किसके साथ, एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना है एरिया ऑफ द सर्कल के साथ। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल यदि आपको दिख रहा हो, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ ए सेक्टर। स्पेशल केस इसलिए क्योंकि क्वाड्रेंट एक ऐसा सेक्टर है जो सेंटर में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना हो तो आप एरिया ऑफ सेक्टर भी यूज करके निकाल सकते हो या सीधा पाई आर स्क्वायर बाय 4 यूज करके निकाल सकते हो। तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज रहेगी 12.2। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और उसमें एक सेक्टर है जिसका एंगल है 60 डिग्री। तो हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, सो हेयर एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। वी नो डैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला जानते हैं हम। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया इस टाइम में बेटा, थीटा की जगह हमने सिर्फ 60 डाल दिया। ओके, तो कैलकुलेट करके हम पहुंच गए सेकंड स्टेप पे, विच इज इक्वल टू 6 अपान 36 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6। अब हमने इसमें क्या किया, आर की जगह हमने 6 डाल दिया क्योंकि रेडियस 6 सेंटीमीटर है। सो अब कहाँ पे पहुंचे हम, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 6 इंटू पाई, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, विच गिव्स 132 अपान 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया है सेक्टर का। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यदि हमें यहाँ एक सर्कल दिया है और उसका सर्कमफ्रेंस दिया है 22 सेंटीमीटर, तो ये कहा गया है कि अगर उसका एक क्वाड्रेंट लें तो उस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। ओके, सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ गिवन दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब ये दिया गया है कि सर्कमफ्रेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर। So it means 2 pi r is equals to 22. Okay, so which gives r is equals to 22 upon 2 pi. तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे you get r is equals to 22 upon 2 into 7 upon 22। हमने पाई की वैल्यू पुट की, जब मल्टीप्लिकेशन में लाया तो डिनोमिनेटर becomes numerator and numerator becomes denominator. So finally we get radius is equals to 7 upon 2. Now area of quadrant is equals to theta upon 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आप सोचोगे ये क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि क्वाड्रेंट एक सेक्टर ही है जो सेंटर में कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो हम थीटा की जगह क्या डालेंगे, 90 डिग्री। सो व्हाट वी गेट 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू पाई।
हमने क्या किया, रेडियस की जगह भी 7/2 डाल दिया। नाउ वी गेट 1/4 इंटू 49/4 इंटू पाई। ओके, तो यहाँ तक हमें ओके हुआ। सो नेक्स्ट स्टेप इज 49 डिवाइडेड बाय 16, 4 इंटू 4, 49 डिवाइडेड बाय 16 इंटू पाई। तो यहाँ तक हम पहुँचे। अब जब हम पाई की वैल्यू डालेंगे वी गेट एरिया इक्वल्स टू 49/16 इंटू 22/7। तो 7 49 को कट कर जाएगा, 7 7 सा 49, सो वी गेट 154/16 which gives area of the quadrant of a circle equals to 9.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ओके बेटा, अब हम बात करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब जब मिनट हैंड चलती है तो हमें पता है जब वो पूरा कंप्लीट सर्कल लेती है, कंप्लीट 1 घंटा घूमती है तो वो 360 का एंगल बनाती है। लेकिन यदि वो 5 मिनट घूमे तो वो कितना एंगल बनाएगी मिनट हैंड, जिसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। सो देखते हैं बेटे, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द क्लॉक। वो तो क्लियर है। यदि आप देखें कोई भी सर्कुलर क्लॉक जो होगी उसमें जो उसकी मिनट हैंड होती है उसकी जो लेंथ होती है ना, वही उस सर्कुलर क्लॉक का रेडियस होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। सो कहाँ पहुँच के, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये गिवन है। देयरफॉर नाउ एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में हम जानते हैं कि कितना एंगल बनाती है जब पूरे राउंड लगाती होगी एक सर्कुलर क्लॉक का मिनट हैंड, वो है 360 डिग्री। सो द एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 5/60, क्योंकि 5 मिनट्स हैं। ओके, 5/60 विच गिव्स 30 डिग्री। सो इट मीन्स वो एक सेक्टर सा बनता होगा। जब भी 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितनी भी वो मिनट हैंड घूमती है ना, वो हर बार सेक्टर बनाती है। तो जब 5 मिनट घूमी तो एक सेक्टर बना, तो वो जो सेक्टर बना उसका एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री का। तो बस आप उसको वही एरिया आपको निकालना है, उतना ही एरिया उसने स्वेप्ट किया होगा। ओके, सो एरिया ऑफ द सेक्टर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे विच गिव्स 1/12 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर, बिकॉज रेडियस इज 14, विच गिव्स, जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट 1/12 इंटू 22/7 इंटू 196। अब क्या हुआ कि 4 जो है 12 को 3 पे काटेगा और 196 को 49 पे, तो वी गेट 49/3 इंटू 22/7। अब 7 49 को काटेगा तो वी गेट 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया स्वेप्ट बाय minute hand of a clock in 5 minutes is equal to 154/3 square centimeter. So I hope you are getting to my point. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके बेटे, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and second major sector. ओके, तो यदि हम इसको देखें, इस जो फिगर हमें दिया है, माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB, इनफैक्ट राइट एंगल ट्राइंगल AOB। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर and AB be the chord which is subtending an angle 90 degree at the center. Okay, so therefore area of the minor sector is equals to 90/360 degree into pi r square, which is equal to 1/4 into 22/7
इंटू 10 का स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अब इस ट्राइंगल का एरिया देखेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 इंटू OB इंटू OA, मतलब बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट ट्राइंगल है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि OB और OA क्या है, दोनों रेडियाई हैं, तो रेडियस तो पता है 10 है। सो विच गिव्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो area of minor segment equals to area of minor sector minus area of triangle AOB, which is equal to 78.5 minus 50, which gives 28.5 square centimeter. Now second part वो तो क्लियर है काफ़ी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का जो एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ सर्कल की जगह हम देखें क्या लिखना हमने, विच इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, ये आ गया एरिया का सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, माइनस 78.5 एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। सो जब ये कैलकुलेट करेंगे इट गिव्स अस 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम जो है मेजर सेक्टर का एरिया भी निकाल लेंगे। सो आई होप ये समझ आया हो आपको। ओके, सो स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेगा। आर्क ऑफ ए सर्कल की यदि हमें लेंथ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप ये फार्मूला नोट रखेंगे कि लेंथ ऑफ एन आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा अपान 360 डिग्री इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ जो थीटा है ना, ये एंगल ऑफ द सेक्टर है, ठीक है, जिस सेक्टर में वो आर्क जिसकी आप लेंथ निकालना चाहते हो, ओके, वो इन्वॉल्व है, तो उस सेक्टर का एंगल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और सर्कमफ्रेंस निकालोगे आप और ये फार्मूला यूज कर लोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो भी हमने पढ़ा है आपने उसको समझा होगा और आपने उसको एंजॉय किया होगा। तो अब बारी है होम असाइनमेंट की। होम असाइनमेंट में मैं फिर पिछली बार की तरह आपको 2 क्वेश्चंस फिर दूंगा, तो आप इनको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सेकंड इज, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 8 centimeter if the angle of the sector is 60 degree। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आप घर में ट्राई करेंगे इनको सॉल्व करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।